हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। यूपी की हॉट सीट में शुमार लोकसभा की आजमगढ़ सीट एक बार फिर चर्चा में आ गई है। इस सीट का चुनावी मौसम में सुर्खियों में आना आम बात है। आखिरकार इस सीट को समाजवादियों का गढ़ जो कहा जाता है और इस सीट पर होने वाली लड़ाई भी वाकई मजेदार होती है। और इस बार तो इस सीट पर 2 यादव लड़ रहे हैं, तो लड़ाई का दिलचस्प होना तो लाजमी है। इस बार अपने पिता मुलायम सिंह यादव की सीट पर अखिलेश यादव खुद उतर रहे हैं, क्योंकि इस सीट से हमेशा ही यादव परिवार का कोई सदस्य ही चुनाव लड़ता है। तो वहीं बीजेपी ने अपनी पिछली हार को इस बार जीत में बदलने के लिए आजमगढ़ सीट पर लड़ाई को बड़ा ही रोमांचक बना दिया है। बीजेपी ने इस सीट से भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल निरहुआ को मैदान में उतारा है। निरहुआ को जब से बीजेपी ने आजमगढ़ सीट से उम्मीदवार बनाया है, तभी से निरहुआ आजमगढ़ की जनता को लुभाने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। तो वहीं अब आजमगढ़ सीट पर अखिलेश के खिलाफ मैदान में उतरे निरहुआ पर सबकी निगाहें टिक गई हैं। निरहुआ भी अखिलेश पर हमलावर हैं। वो लगातार अखिलेश पर अपने तीखे शब्दों के बाण छोड़ रहे हैं और एक बार फिर निरहुआ ने समाजवादी पार्टी प्रमुख पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल निरहुआ को जब से बीजेपी ने आजमगढ़ सीट पर उतारा है, वो तभी से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। निरहुआ लगातार आजमगढ़ में रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। निरहुआ बीजेपी की नीतियों का गुणगान कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष पर उंगली उठाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में निरहुआ गाजीपुर में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान निरहुआ ने अपने भोजपुरी स्टाइल में जनता को संबोधित किया। निरहुआ ने सबसे पहले भोजपुरी में गाजीपुर की जनता से कहा कि करिया सोच के मतदानवा गाजीपुर के लोग। इस जनसभा में निरहुआ लगातार इस गाने के जरिए जनता को बीजेपी के वोट करने की अपील करते रहे। निरहुआ ने विपक्ष के जाति पर वोट मांगने की रणनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कोई यहाँ आता है, अगर वो यादव है तो बोलिए जय श्री कृष्ण, अगर कोई दलित आता है तो बोलिए जय भीम, सबके जयकारे लगा लो, लेकिन जब देश के हित के लिए बूथ पर जाओ तो एक बात याद रखना है। निरहुआ ने गाते हुए कहा है कि देश सबसे पहले है, देश के सामने सब बेकार है और देश के नौजवानों, महिलाओं और सैनिकों, किसानों के हित में फिर एक बार मोदी सरकार। निरहुआ अपनी इस रैली में गाजीपुर के लोगों को बार बार ये कहते दिख रहे थे कि गाजीपुर के लोग सोच समझकर वोट देना। निरहुआ ने कहा, आप लोग किसी के कहने पर वोट मत देना, आप लोग अपने दिमाग से सोच समझकर वोट देना। निरहुआ ने यहां पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के बाद किसी से पूछा था कि वो कौन सी जाति का है, बिना किसी जाति पूछे उन्होंने सबके घर में शौचालय बनाए और सबको घर दिए ना। निरहुआ ने कहा कि पीएम मोदी गरीब घर में पैदा हुए हैं, इसलिए उन्होंने गरीब के लिए काम किया। उनसे पहले तो किसी सरकार ने गरीब के हित में काम नहीं किया है। निरहुआ ने कहा कि जो देश के खिलाफ जाएगा वो उसके खिलाफ लड़ेंगे। जैसा कि सब जानते हैं कि निरहुआ का मुकाबला इस बार समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से है, तो ये बात तो लाजमी है। निरहुआ अपनी जनसभा में अखिलेश पर हमला बोलना कैसे भूल सकते हैं। तो निरहुआ ने बिना किसी का नाम लिए अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि वो लोग गरीब के बच्चों को अनपढ़ बनाना चाहते हैं ताकि वो सब उनका झंडा लेकर खड़े रहें। इसलिए वोट देने से पहले एक बार सोच लेना कि आप अपने बच्चों को कैसा बनाना चाहते हो। अगर आप लोग अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा करना चाहते हो तो आप लोगों को उनको रोकना चाहिए जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। निरहुआ ने यहाँ लोगों को कहा है कि ये चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का है, इसलिए हर वोट उनके ही खाते में जाना चाहिए। इसी के साथ निरहुआ ने गाजीपुर की जनता से कहा कि बूथ पर जाकर देखना मनोज सिन्हा का कमल वाला बटन कहां है और उसे ही दबाना। आपको बताते कि गाजीपुर सीट से बीजेपी ने मनोज सिन्हा को मैदान में उतारा है, जिसके लिए निरहुआ प्रचार करने आए थे। इस सीट पर मनोज सिन्हा की टक्कर अजीत प्रताप कुशवाहा से है। अब देखना यह होगा कि निरहुआ की एक्टिंग के दम पर चुनाव प्रचार करने से बीजेपी को कितना फायदा पहुंचता है और कौन बनता है इस बार गाजीपुर का मसीहा। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपकी कोई राय है तो कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं। आप देख रहे हैं
नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।